Hello guys, welcome to my YouTube channel Maths by Modita, and today we will be solving question number 2 of exercise 1.1 chapter 1 class 10th. Show that positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. So पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके अंदर बोला गया है कि कोई भी जो ऑड इंटीजर होता है 1 3 5 7 9 वो हमेशा, और पॉजिटिव बोला है तो इसमें मैंने पॉजिटिव लिया है, ओके। वो किस फॉर्म में होते हैं? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एंड वेयर q इज सम इंटीजर। तो आप पहले ये चीज़ सुन लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आपने यूक्लिड डिवीज़न पढ़ लिया है, अब तो काफ़ी बारी इसके क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपको पता चल जाएगा। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, ये इसकी होती है कंडीशन। अब यहाँ पर जो मैं ट्रिक शेयर करने वाली हूँ वो आपको क्या करनी है, देखिए जो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, मैं इसका कंपैरिजन इससे करती हूँ। मुझे सिर्फ ये देखना है कि q के आगे कौन सा नंबर है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप यही ध्यान रखना, जो भी q के आगे नंबर है वो आपका क्या होगा, b, क्योंकि अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ तो ये b के आगे वाला नंबर क्या है, 6। सो b की वैल्यू मुझे पता चल गई, क्या आ गई, 6 आ गई। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, ये भी लिख दिया r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 6, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू पता चल गई। तो अब एक बात बताइए, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब 0 1 2 3 ये इसकी r के पॉसिबल वैल्यूज़ है, बट लेस देन 6 तो मुझे कहाँ तक वैल्यूज़ लेनी है, इसकी 5 तक। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इज 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप है आगे का, बस हमें अब r की वैल्यूज़ डालनी है। देखिए मैंने फर्स्ट रखा r को 0 और अब मैं रखूँगी इस इक्वेशन में a इक्वल्स टू b की जगह पर आ गया 6q प्लस में r की जगह पर क्या आ गया 0। अब आपको पता है 6q प्लस 0 क्या होता है, किसी भी नंबर में आप 0 प्लस करते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है। अब मैं रख रही हूँ r को 1 रखा तो ये हो गया a इक्वल्स टू, देखिए b की जगह पर 6q प्लस में r 1 आ जाएगा तो यहाँ पर आ गया 6q प्लस 1 जो कि एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस नहीं हो सकते। अब रखा हमने r को 2, a इक्वल्स टू हो गया 6q प्लस 2। अब ये देखिए यहाँ से मैंने क्या किया है, 2 कॉमन निकाल लिया। ये मैंडेटरी नहीं है, स्टेप्स ये आपके ऊपर है, आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, ये हो गया 3q प्लस में 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ रह गया 1। अब मुझे क्या लेना है, अब मैंने देखिए 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, अब है 3 की बारी। 3 लेते हैं तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6q प्लस में 3, ये हो गया 6q प्लस में 3। अगेन 4 लेते हैं, अब 4 लिया तो यहाँ पर हो गया आपका 6q प्लस में 4, 6q प्लस में 4। देखो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते थे तो मैंने निकाल लिया यहाँ से 2 कॉमन। अब हमने रखा लास्ट ऑप्शन जो है 5, r को 5 रखा तो ये आ गया a इक्वल्स टू b की जगह पे 6q एज इट इज़ प्लस में 5, 6q प्लस 5। तो अब आप देखो आप इससे क्या कंक्लूड करते हैं, जो ये था 6q प्लस 2 यानी कि 2 जिसमें कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर भी 6q प्लस 4। देखिए ये तो ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 कॉमन निकाला, इसीलिए मैंने आपसे कहा था 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 2 से कट जाएंगे और ये भी इससे कट के 3q आ जाएगा। बट क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि इसका साथ में जो प्लस हो रहा है नंबर वो एक ऑड नंबर है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो मुझे ये तो पता चल गया कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो यानी कि बचे हुए नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, ऑड इंटीजर्स है। बस हो गया हमारा काम। यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या करना है, आप लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बिकॉज 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4 are even positive integers as they are divisible by 2। क्योंकि ये जो इंटीजर्स हैं ये डिविजिबल बाय 2 हैं, इसलिए ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो जो रिमेनिंग आपके इंटीजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। और यही इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था आपको। बस हमें क्या देखना है, देखिए मेन चीज़ सिर्फ आपको q के आगे का जो नंबर है वो देखना है, वो आपका b हो जाएगा, और जस्ट b पता लगने के बाद आपने क्या करना है, वैल्यू डालनी है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सच में बहुत ईजी है। आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, और फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।